हेलो एवरीवन, टेरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है और दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों के पार्टनर दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दिल से कम सोचते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, हमेशा दिल से सोच कर डिसीजन लेते हैं। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है आपको लेकर और दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, तो मेरे राइट साइड में आपके पार्टनर का दिल रहेगा और आपके पार्टनर का दिमाग मेरे राइट साइड में रहने वाला है। ठीक है, सो शुरू करते हैं। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिले। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स, जो भी ये रीडिंग देखेंगे आज या फिर आने वाले समय में, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी जिसके सामने आएगी उसके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है और दिमाग में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें। मेरे राइट साइड में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के दिल में क्या चल रहा है और मेरे लेफ़्ट साइड में उनके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं। वन, टू, थ्री, 4, ये है उनका दिल, सेरेंडिपिटी। ओके, 1, 2, 3, 4, ये है उनका दिमाग, लाइफ पर्पस। वेरी गुड। सो ये है दिमाग और ये है दिल। टैरो से भी कुछ कार्ड्स लेंगे। मेरे राइट साइड में आपके व्यूवर्स के दिल में क्या चल रहा है और आपके पार्टनर्स के दिल में क्या चल रहा है, और मेरे लेफ़्ट साइड में आपके पार्टनर्स के दिमाग में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। वन, टू, 3, 4, 5, 6, डेथ। माई गॉड, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6। दिमाग में लव है, दिमाग में लव की एनर्जी है, जस्टिस देने की एनर्जी है। ये तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो दिल में होना चाहिए बट दिमाग में आया है। बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स और दिल का बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। इंटरेस्टिंग। चलिए शुरू करते हैं। तो आपके पार्टनर्स के दिमाग में क्या चल रहा है, हर्मिट, द मून, सॉरी दिल में क्या चल रहा है, हर्मिट, द मून, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो दिल में क्या चल रहा है, मुझे लग रहा है रोल्स रिवर्स हो गए हैं। ये दिमाग की एनर्जी होनी चाहिए, वो दिल की एनर्जी होनी चाहिए, बट चलिए ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनके दिल में जगलिंग है। इनके दिल में ये है कि आपसे शादी करनी है, लेकिन करूँ तो कैसे करूँ। मतलब कि दिल में आप हैं बट दिमाग में फैमिली लग रही है। तो ये कन्फ्यूजन दिख रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक तरफ आप हैं और दूसरी तरफ इनका परिवार है, या रूल्स रेगुलेशंस हैं या ट्रेडिशंस हैं, और दोनों ही दिल में हैं। ये परिवार को भी नहीं छोड़ सकते, ये आपको भी नहीं छोड़ सकते। दिल है तो सबके लिए है, ऑब्वियसली अपनी फैमिली भी दिल में रहती है और अपना पार्टनर तो जान होता है एक तरह से। तो ये जगल कर रहे हैं अपने दिल में, बहुत ज़्यादा परेशान हैं शादी को लेकर। यहाँ शादी की एनर्जी आई है तो डेफिनेटली दिल में स्ट्रगल दिख रहा है, दिल में लड़ाई दिख रही है, दिल में किसी एक को चूज़ करने का एक जो होता है ना कि किसे छोड़ूं और किसे पकड़ूं, किसे ख़त्म करूं, दोनों ही अपने हैं और मैं कैसे करूं और कैसे न्याय करूं, ये वाली एनर्जी है। दिल की एनर्जी में डेथ इसीलिए आया है क्योंकि ये किसी को ख़त्म नहीं करना चाहते या चाहती हैं। अगर आपकी पार्टनर फीमेल है तो आप समझ लीजिए कि अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेट कर रखी हैं और इनके दिल में सिर्फ आपका प्यार है। ये आपको ही अपना हस्बैंड मानती हैं, आपको ही अपना लाइफ पार्टनर मानती हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि इनके पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि ये ट्रेडिशनल वे में शादी करें, अगर सिंगल हैं आपकी पार्टनर तो।
और ये जो है ये जगल कर रही हैं कि अगर मैं घर से निकल जाती हूँ या मैं पेरेंट्स की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी करती हूँ तो उनका क्या होगा, समाज में, सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे, और दिल ही दिल में रो रही हैं। अगर आपकी पार्टनर फीमेल है तो ये एनर्जी इनके दिल से निकल रही है। दूसरा, अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो उनके ऊपर अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, ये अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि पेरेंट्स मान जाएं और आपके साथ शादी भी हो जाए। और अगर पेरेंट्स मान जाते हैं तो बेहद खुशी की बात है, बट अगर नहीं मान रहे हैं तो ये द मून की एनर्जी में है। मतलब ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आपको भी खोना नहीं चाहते, ये आपको दुखी नहीं देख सकते, तो ये आपको नहीं बता रहे हैं कि इनकी फैमिली में क्या चीज़ें चल रही हैं। ये सब कुछ अपने दिल में सप्रेस करके रखे हुए हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो यहाँ पर वो अपनी मैरिड लाइफ में और आप में जगल कर रहे हैं। कुछ लोगों से ये भी रेजोनेट हो सकता है क्योंकि यहाँ जगलिंग है और फैमिली है और आप हैं, तो यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं किसी दूसरे के साथ और आपसे प्यार है। अब वो मैरिड लाइफ में ऑब्वियसली खुश नहीं होंगे, तभी वो बाहर आपसे प्यार कर रहे हैं या आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो फैमिली में बंधे हुए हैं या बंधी हुई हैं और वो निकलना चाहते हैं उस सिचुएशन से, उस जगह पे हर्मिट मोड में है, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन। तो बहुत ही अजीब सी एनर्जी है। बॉटम की एनर्जी आपने देखा डेथ की है, मतलब कि मेजर एंडिंग्स यहाँ पर हो सकती हैं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। ये किसी एक को चुनेंगे, एक को छोड़ देंगे, ये सिचुएशन चल रही है इनके लाइफ में। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, दिल इस समय रो रहा है आपके पार्टनर्स का। नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सैड, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा टेंशन जो कि दिमाग में होनी चाहिए बट इनके दिल में है क्योंकि आप इनके दिल में हो। अगर आप दिमाग में होते तो ज़्यादा टेंशन नहीं होती इन्हें, ये ईजिली किसी एक को चूज़ कर लेते, बट क्योंकि आप दिल से कनेक्टेड हो, ये आपको छोड़ना नहीं चाहती या चाहते, और ये इसीलिए द मून की एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा सैडनेस, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ को। दिल में क्या निकल कर आया है इस डेक से देखते हैं। आपके पार्टनर्स के दिल में क्या है? स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, मैनिफेस्टेशन, इंटीमेसी, यिन एंड यांग। देखिए मैंने कहा ना आप लोग दिल से कनेक्टेड हैं, ये देखिए इससे ज़्यादा दिल की एनर्जी नहीं आ सकती। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है आपके पार्टनर के दिल की। यिन एंड यांग बता रहा है कि आप हार्ट से कनेक्टेड हो क्योंकि आप एक हो, आप दोनों मिलोगे तो कंप्लीट होगे। भगवान ने आपको बनाया ही ऐसा है एक दूसरे के लिए। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, दिल ही दिल में वो आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा आपके साथ अगर उन्होंने टाइम स्पेंड करा है या करना चाहते हैं या आपको उन्होंने उस लेवल तक अपना माना है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि वो आपको ही अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं, आप ही के साथ इस लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस जर्नी को पूरा करना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है आपको लेकर दिल में, इसीलिए ये रो रहे हैं। ये जो एनर्जी आई है ना, आपके पार्टनर इसीलिए परेशान है। क्यों? क्योंकि आपको भी नहीं खो सकते और जो इनके लाइफ में इनके पेरेंट्स हैं या इनकी जो सिचुएशंस हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उससे भी नहीं खो सकते। ये चाहते हैं कि सब बैलेंस हो जाए, सब कुछ बैलेंस वे में रहे। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, दिल में आप ही हो, ये चीज़ें तो यहाँ से श्योर हैं। देखते हैं इनके दिमाग की एनर्जी क्या निकल कर आई है। दिमाग में भी आप हो, 2 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, दिमाग में भी कॉन्फ्लिक्ट है हमेशा की तरह। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना भी चाहते हैं, आपको भी बराबर प्यार देना चाहते हैं, या आपको भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते बिल्कुल भी। अगर आपको ये ब्लॉक करते हैं तो आपसे ज़्यादा तकलीफ़ इन्हें होती है, या आपसे सेपरेट होते हैं, या आपका दिल तोड़ते हैं, आपको रुलाते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, कुछ रूड बिहेव करते हैं, तो इनको भी तकलीफ़ होती है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और के साथ, या फिर उनके लाइफ में भी कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं, या तो हाई प्रीस्टेस, कोई ना कोई मैनिपुलेटिव है उनके लाइफ में, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, चाहे सिचुएशन कोई ऐसी है, मदर कंट्रोलिंग हो सकती हैं, सिस्टर कंट्रोलिंग हो सकती हैं, या फिर हो सकता है कि कास्ट अलग हो,
क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, कुछ ना कुछ हिडन है, या तो आप दोनों में एज डिफरेंस हो, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। लेकिन यहाँ पर ये दिमाग में बहुत ज़्यादा इनके कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, स्टैंड लेना चाह रहे हैं या फिर समझ नहीं पा रहे हैं कि किसे चूज़ करना है, किसे छोड़ना है। जो चीज़ें इनके दिल में कॉन्फ्लिक्ट दिखी हमें, वही कॉन्फ्लिक्ट इनके दिमाग में भी चल रहा है। मतलब दिल और दिमाग इस समय पूरी तरह से कनेक्टेड है। जो कुछ भी हो रहा है आपको लेकर हो रहा है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये आपको खोना नहीं चाहते। लव बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं। हर्ट है बहुत ज़्यादा, आपको बता नहीं रहे हैं, लेकिन ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। आपको खोना नहीं चाहते, आपको खोने से डरते हैं। आपसे मूव ऑन करने का कितनी बार भी इन्होंने ड्रामा करा हो, बट ये रह नहीं सकते आपके बिना। ये वाली एनर्जी इनके दिमाग में भी निकल कर आई है। देखते हैं इस डेक से क्या निकल कर आया है। इस डेक का बॉटम था लवर्स। डेफिनेटली आप दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग लव है। आपके दिमाग में आया है आपके पार्टनर्स के कमिटमेंट, द सेक्रेड वुमेन, द गार्डन, इनर पीस। ओके, इनके दिमाग में ये है कि ये आपको एडमायर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये जानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से आप सब कुछ बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो। मतलब कि ये अगर आपको अपने लाइफ में पाते हैं तो ये बहुत लकी मानते हैं खुद को। लेकिन ये साथ में ये भी जानते हैं कि आपके लिए इन्होंने कुछ ऐसा आज तक नहीं किया है, ये इन्होंने कोई एफ़र्ट आपके लिए नहीं डाला है। और ये चीज़ें इन्हें अंदर अंदर बहुत परेशान कर रही हैं कि आपने इन्हें हमेशा अनकंडीशनल लव दिया है, आपने इन्हें पीस दिया है, आपके साथ इन्हें सुकून मिलता है, आपने इनके रिलेशनशिप में बहुत सारा इन्हें मेमोरीज़ दिया है प्यारा प्यारा, और ये उन मेमोरीज़ के साथ जीते हैं, खुश होते हैं। जब भी अकेले होते हैं ये आपके बारे में सोचते हैं। इनका दिमाग सिर्फ़ और सिर्फ आपको लेकर सोचता है 24/7। मे बी ये चीज़ें उन्होंने आपसे शेयर करी हों या हो सकता है ना भी कहीं हों, बट ये जब भी रिलैक्स होते हैं, जब भी अकेले होते हैं या होती हैं, ये सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। जब ये मदर नेचर के करीब होते हैं, स्पेशली तब, जैसे मून के सामने, स्टार्स के सामने, या अकेले होते हैं, या किसी गार्डन में होते हैं, या वॉक कर रहे होते हैं, या कोई गाना सुन रहे होते हैं, तो सिर्फ आप इनके दिमाग में आते हो। ये चीज़ें यहाँ पर निकल रही है और इन्हें इन चीज़ों से पीस मिलता है। ये आपको इमेजिन करते हैं तो इन्हें पीस मिलता है। आपको ये एक अलग ही कनेक्शन समझते हैं। द सेक्रेड वुमन की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो आप मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये बता रही है कि ये आपको बहुत ही प्योर सोल समझते हैं, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, बहुत ज़्यादा लॉयल, बहुत ज़्यादा डिवोशन के साथ आप इस रिलेशनशिप में इनको प्यार करते हो, इनको आप अनकंडीशनल लव सेंड करते हो, चाहे इन्होंने आपका कितनी बार भी दिल तोड़ा हो। और ये रीज़न इनके दिमाग में चलता है कि ये आपको छोड़ नहीं सकते। ये आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाह रहे हैं और ये आपके बिना बिल्कुल अधूरा फील करते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये एनर्जी आई है दिमाग में कि ये कितना भी आपके साथ रूड बिहेव कर लें, लेकिन इनका प्यार आपके लिए कम नहीं होता है और इसीलिए ये आपको खोने से डरते हैं। तो इनके दिमाग में और दिल में काफ़ी सिमिलैरिटी लग रही है इस वक्त, कंट्रास्ट एनर्जी नहीं आई है। देखते हैं कि मेरे व्यूवर्स के दिल में क्या चल रहा है और मेरे व्यूवर्स के दिमाग में क्या चल रहा है। ये आपके पार्टनर्स की एनर्जी मैंने निकाली है। अब मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी और हम देखेंगे कि क्या आपके दिमाग में और दिल में वही चीज़ें चल रही हैं, ताकि आप ज़्यादा रेजोनेट कर पाओ। चलिए इसे भी शफल कर लूँ एक बार। चलिए प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के दिल में क्या चल रहा है और मेरे व्यूवर्स के दिमाग में क्या चल रहा है। राइट साइड में आपके दिल में क्या चल रहा है और लेफ़्ट साइड में आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये हम देखेंगे। ये मैं इसलिए देख रही हूँ ताकि आप रेजोनेट कर सकें कि आपकी एनर्जी है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप तो पूरी तरह से अपने ऊपर ही फोकस्ड हो इस वक्त, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है दिल की। 1 2 3 4 5 6 दिमाग में है एंडिंग्स।
आप अब पूरी तरह से ये सोच रहे हो शायद कि बहुत हो गया, वेट करने की भी एक हद होती है, अब अगर ये नहीं आया, ये नहीं कमिटमेंट दिया तो मैं तो मूव ऑन कर लूँगा, यह सब कुछ ख़त्म। ये वाली एनर्जी में है बहुत ज़्यादा। एक तरह से कहा जाए तो दिमाग आपका क्लियर है, आर या पार। सो देखते हैं आपके दिल में क्या एनर्जी निकल कर आई है मेरे व्यूवर्स के। 3 ऑफ कप्स, द लवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मून। देखिए दिल में दोनों की ऑलमोस्ट सेम एनर्जी निकल कर आई है इतने शफल के बाद भी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग, उनकी तरफ से दिल में आया था यिन एंड यांग, राइट, और यहाँ से आपके लिए आया है द लवर्स। ऑलमोस्ट सेम एनर्जी निकल कर आई है, यिन एंड यांग के लिए द लवर्स निकल कर आ गया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर शादी की एनर्जी है आपके दिमाग में और दिल में। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में शादी है, आपके लवर हैं, आपके पार्टनर हैं, लेकिन आप अब बैलेंस्ड हैं। दिल में ज़रूर है लेकिन आप उसे अपने दिमाग में हावी नहीं होने दे रहे हो, आप उसकी वजह से परेशान नहीं हो, उसकी वजह से आप रो नहीं रहे हो, उसकी वजह से आप तड़प नहीं रहे हो, आप पेशेंस रखे हुए हो, आप बैलेंस्ड में हो, अपने लाइफ में आप इंजॉय कर रहे हो, अपने लाइफ में आप अपने आप को ग्रो करने में लगे हुए हो, अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। आपको पता है कि आपकी शादी अगर होनी है आपकी मर्ज़ी से तो आप अपने पार्टनर से ही करोगे, लेकिन अगर फैमिली की मर्ज़ी से होनी है, ट्रेडिशनल वे में होनी है, तो आपके अंदर एक ये चीज़ भी दिख रही है कि अगर अब इसने कमिटमेंट नहीं दी तो शायद मैं और वेट ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स अब वेट करने का टाइम नहीं देंगे, या वो ट्रेडिशनल वे में आपके लिए रिश्ते ढूंढने लगेंगे, या आपके अंदर एक इस तरह की एनर्जी है। तो आपके दिल में काफ़ी डर भी है अपने पार्टनर को खोने का, और आपके दिल में ये भी है एक विश्वास कि मेरे पार्टनर मुझे वापस आएंगे मेरे लाइफ में और मुझे कमिटमेंट भी देंगे और मेरी शादी भी अपने पार्टनर से ही होगी। तो आप ये सोचकर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये सोचकर आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल में अंदर अंदर एक कसक है कि मतलब ऐसा होगा ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पार्टनर मुझे चीट कर देगा या मेरा कमिटमेंट पूरा नहीं करेगा जो उसने मुझे वादा किया था या की थी, ऐसा तो नहीं होगा। एक दिल में डर भी है और दिल में बैलेंस करने की कोशिश भी है। तो आप बहुत ज़्यादा जगलिंग में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कभी आप बहुत बैलेंस्ड होते हैं और कभी अचानक से, जैसे आप 15 दिन बैलेंस में रहेंगे फिर 2 दिन आप इम्बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रो सकते हैं, सोच सकते हैं, ओवर थिंकिंग हो सकती है, डिप्रेशन में जा सकते हैं, फिर आफ्टर सम टाइम आप बैलेंस स्टेट में आ जाएंगे, फिर अपने वही ढर्रे पे आ जाएंगे जो आप कर रहे हैं अपने लाइफ में खुद को बिज़ी करने के लिए। लेकिन एनर्जी यहाँ लव की है, तो आपके दिल में आपका प्यार है, उसके साथ एक जीवन है, कमिटमेंट है, आप उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं, उन्हीं के साथ खुश होते हैं आप। तो ओवर एंड ऑल दिल में आप दोनों की एक ही चीज़ निकल कर आई है। अगर हम कंपेयर करें तो दिल में दोनों के अपने पार्टनर ही हैं और दोनों ही सैड हैं, कोई खुश नहीं है। दिमाग में क्या है आपके? 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, स्ट्रेंथ, एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। आपके दिमाग में 24 घंटे ये चल रहा है कि सेपरेशन हुआ है या सेपरेशन हो जाएगा। क्या मेरा पार्टनर मेरे लिए स्टैंड लेगा? क्या मेरे लिए लड़ेगा? क्या मेरे पार्टनर के पेरेंट्स मानेंगे या नहीं मानेंगे? मेरा पार्टनर वापस आएगा या नहीं आएगा? मुझे कमिटमेंट मिलेगी इस रिलेशनशिप में या नहीं मिलेगी? मेरा पार्टनर मेरे लिए स्टैंड लेगा, पावरफुल डिसीजन लेगा, थर्ड पार्टी से बाहर आएगा या नहीं आएगा? 24 घंटे आपके दिमाग में ये चीज़ें घूम रही हैं। एक तरह से कहा जाए तो आपका दिमाग 24 आवर्स वर्क कर रहा है, लेकिन नेगेटिव मैनिफेस्ट है। ये सब नेगेटिव मैनिफेस्ट है। अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं या ये आप दिन भर सोच रहे हैं तो ये तुरंत रोक दीजिए, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे तो ये एनर्जी को पावर मिलेगी। जैसे हम माला जपते हैं ना, राम 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 राम, ठीक है, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। वैसे ही अगर हम ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने दिमाग में कि मेरा पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रहा है, कहीं उसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, कहीं उसके पेरेंट्स मानेंगे या नहीं मानेंगे, मेरे लिए स्टैंड लेगा या नहीं लेगा, या मेरे लिए क्या चल रहा है उसके दिमाग में, वापस आएगा या नहीं आएगा, सब ख़त्म हो गया या बचा है। तो ये चीज़ें आपके लाइफ में जो आप कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ना, ये मैनिफेस्ट होती हैं। और फिर जब आपके लाइफ में ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं तो आप कहते हो अरे मुझे तो ऐसा लग रहा था और ये हो गया।
ऐसा नहीं करिए। अगर आप ऐसा दिमाग में सोच रहे हैं तो तुरंत रुक जाइए। मैंने इसीलिए ये कार्ड्स निकाले हैं आपकी एनर्जी, ताकि मैं देख पाऊँ कि आपके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं। और अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं तो प्लीज़ आज के बाद आप ये सोचिए कि आपका पार्टनर आपके साथ है, आपका रियूनियन हो गया, आप उसके साथ एक अच्छी लाइफ बिता रहे हैं, उनके पेरेंट्स बहुत खुश हैं, आप दोनों के पेरेंट्स बहुत खुश हैं आपके रिलेशनशिप से। ये चीज़ें इमेजिन कीजिए, ठीक है। देखते हैं इस डेक से आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है, आपके दिल में क्या है और आपके दिमाग में क्या है। मेरे व्यूवर्स के दिल में है ये 4 कार्ड्स। कंपैटिबिलिटी, एक दूसरे के साथ आप बहुत कंपैटिबल फील करते हैं, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। और दिमाग में है फॉरगिवनेस, आपके दिमाग में इन्हें माफ़ करने का जज्बा है। आप बस ये चाहते हैं कि ये अगर वापस आ जाएं तो आप इन्हें माफ़ कर देंगे या माफ़ी मांग लेंगे। अगर आपसे गलती हुई है तो आप माफ़ी मांग लेंगे, और अगर इनसे गलती हुई है तो आप इन्हें माफ़ कर देंगे। आई फॉरगिव माई सेल्फ, राइट। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये एनर्जी है कि आपने खुद को तो माफ़ कर दिया है, और आप अपने जो भी पार्टनर हैं, अगर उन्होंने आपका दिल दुखाया है तो आप उन्हें भी माफ़ करने के लिए रेडी हैं। तो आपके दिमाग में एक तरह से ये है कि कैसे भी करके आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, दैट्स इट। पुरानी बातें मैं भूल जाऊंगी या भूल जाऊंगा, माफ़ कर दूंगा। द डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, आप फेमिनिन एनर्जी में हैं और आपके लिए आया है दिल में डिवाइन फेमिनिन। डेफिनेटली आप बहुत बैलेंस्ड हैं। मैच्योरिटी, यस। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, आप रेडी हैं, आप दिल से रेडी हैं कि आप रिजॉल्व कर लेंगे अगर वो वापस आते हैं आपकी तरफ। अब आप एफ़र्ट नहीं डालना चाह रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि हर बार मैंने एफ़र्ट डाला है इस रिलेशनशिप में, अगर मैं नहीं डालता तो क्या ये रिलेशनशिप ख़त्म, क्या उनकी तरफ से एक बार एफ़र्ट नहीं हो सकता। तो ये सब सोचकर आप अपने लाइफ में अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके बिना बिल्कुल सैड हैं, आपके बिना, क्योंकि उन्हें आपकी आदत है एक तरह से कहा जाए तो, वो उसी ढर्रे पे चल रहे हैं और वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर बार की तरह आप आओगे, आप उन्हें मस्का लगाओगे, मनाने की कोशिश करोगे, उनके आगे झुकोगे। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि क्या मुझे रिज़ॉल्व कर लेना चाहिए, क्या मुझे वापस एफ़र्ट डालना चाहिए, या मैं और वेट कर लूँ। तो कुछ लोगों के दिल में ये कन्फ्यूजन है। साथ ही साथ आपके दिल में ये है कि मैं अपने लाइफ में कैसे ग्रो करूं। बहुत ज़्यादा मैच्योरली आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने दिमाग को पूरी तरह से आप कंट्रोल में कर चुके हैं या कर चुकी हैं, और अपने लाइफ में अपने काम, अपने लाइफ में जो भी आपका टैलेंट है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, उसकी तरफ आप फोकस कर रहे हैं। और इसमें एंजल्स, देखिए ये एंजल हैं, आपको कुछ ना कुछ अननोन एनर्जीज़ हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, चाहे आपके एंसेस्टर्स हों, असेंडेंट मास्टर्स हों, आपके स्पिरिट गाइड्स हों, आपके एंजल्स हों, हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ लोग तो इतने बैलेंस हैं कि वो पूरी तरह से अपनी कंप्लीट एनर्जी में आ चुके हैं, जो कि डिवाइन फेमिनिन है, जो बहुत बैलेंस हैं, जिनके दिल में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव है, और वो बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में है। अगर आप इस वाइब्रेशन में हैं तो आपका पार्टनर बहुत जल्द आपसे रियूनाइट होगा और वो आपकी वैल्यू करेगा, ये आप समझ लो। तो आपके दिल में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, बैलेंस्ड है। कुछ लोगों को छोड़ के कुछ लोगों को अभी भी अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, कुछ लोग अभी भी बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में हैं। हो सकता है आपके दिल में ये चीज़ें हों कि अब मैं कैसे जीऊँगी या कैसे जीऊँगा, मेरे पार्टनर तो मुझे धोखा दे दिया, मेरा पार्टनर तो मुझे छोड़कर चला गया, मेरा पार्टनर तो मुझे पूछता भी नहीं है, मेरा पार्टनर तो वापस आता ही नहीं है, उससे तो फ़र्क पड़ता ही नहीं है। अगर आप अभी भी डिपेंडेंट हैं अपनी खुशियों के लिए किसी और के ऊपर, तो आपका पार्टनर आपसे और दूर जाता जाएगा। ये मैं हर बार अपने रीडिंग्स में समझाती हूँ। तो आप अगर दिल में कुछ लोगों की ये एनर्जी भी है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अपने ऊपर काम करिए। आपके दिमाग में क्या है? द सैक्रेड वुमेन, यस। कनेक्शन, द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, आप डिवाइन फेमिनिन और ये डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, ओके। द डिवाइन मैस्कुलिन, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी है, गजब की एनर्जी है मेरे व्यूवर्स की, माइंड ब्लोइंग। देखिए आपके दिमाग में ये चीज़ें कंफर्म है क्योंकि आप वीडियोस देखते हो, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो, क्योंकि आप ग्रो किए हो, आपको पता है कनेक्शन के बारे में। तो आपके दिमाग में ये चीज़ें क्लियर हैं कि ये मेरा कनेक्शन है और इस कनेक्शन के लिए मुझे अपने को बैलेंस करना है, मेडिटेशन करना है, अपने काम पर फोकस करना है। और आपको एक बिलीव है कि मेरा पार्टनर अगर डिस्टॉर्टेड था तो मेरे बैलेंस होने के बाद वो डिवाइन एनर्जी में ज़रूर आएगा।
और आप इस फेथ के साथ, इस बिलीव के साथ आपका दिमाग को बैलेंस करके आप आगे बढ़ रहे हो। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। और सही बात है, जिसके भी पार्टनर्स डिस्टॉर्टेड थे या थी, वो डिवाइन एनर्जी में ज़रूर ट्रांसफॉर्म होंगे अगर आपकी एनर्जी बैलेंस्ड है तो आपके दिल और दिमाग में ये चीज़ें निकल कर आई हैं। अगर आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी रेजोनेट हुई होगी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, और अगर चैनल पसंद आया हो, सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।